बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.4 लेक्चर नंबर 3 है हमारा, और इसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9 पार्ट 3 इन्वर्स बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। इससे पहले हमने इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 डिस्कस किया लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने इन्वर्स फाइंड किया था बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो पेपर में ये है कि किसी एक मेथड से आ सकता है कि गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें, आइदर बाय यूजिंग रो ऑपरेशन और बाय कॉलम ऑपरेशन। जब आप कॉलम ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं तो ये एक फॉर्मेशन या डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि A इज़ इक्वल टू ए आई। आपको पता है कि A है, A मैट्रिक्स A इक्वल टू A इंटू आई मैंने किया है, I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A को I से मल्टीप्लाई करें तो A ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोथ साइड्स आर इक्वल। जैसे आप कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे होगा ये कि जो आपका A मैट्रिक्स है, यानी कि दिस गिवन मैट्रिक्स, इट टर्न आउट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और इसके लिए हम क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे? कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ये जो आपका A है ये एज इट इज़ कैरी करेंगे, आप एज इट इज़ कैरी करेंगे, और जो ऑपरेशन आप A में परफॉर्म करेंगे सेम ऑपरेशन आप I में परफॉर्म करेंगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और एट लास्ट क्या होगा कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, जैसे ही ये A आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, ये वाला आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ यू कैन से B। और ये B आपका बेसिकली क्या होगा? A इन्वर्स होगा। आपको पता है कि A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? आइडेंटिटी आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है आपका I, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इन्वर्स मैट्रिक्स में, ठीक है जी। दोबारा से सुन लें कि आपने इस तरह से कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं जिसके थ्रू आपका ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सम न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा which is known as inverse of the given matrix। और ये सारे प्रोसेस करने के लिए आप थ्रू आउट कौन से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? कॉलम ऑपरेशंस आप यूज़ करेंगे। तो बिफोर फाइंडिंग इन्वर्स आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे कि मेक श्योर कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो 1 2 0 -3 1 -1 2 0 1 डिटर्मिनेंट, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 3.3 एक्सरसाइज में पढ़ा है, सिमिलर वे में आप किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड करके फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, 1 -1 0 1 -2 2 0 0 1 और लास्टली +2 और 2 0 और 1 -1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया हमने, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 0 +2 2 और +2 -2। तो A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 + 4 -4। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है, सॉरी बेटा, यहाँ पे -3 आएगा, सेकंड एंट्री -3 है, तो ये +3 हो जाएगा। तो 1 + 6 -4, द आंसर इज़ +3। नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। जी स्टूडेंट, देखें ज़रा यहाँ पर ये फॉर्मेट आप याद रखें इन केस ऑफ कॉलम ऑपरेशन। एक वे आपका बुक में भी मेंशन है, आप चाहें उस वे से अटैम्प्ट कर लें। एक ये भी है, जनरली हम बहुत वेज यूज़ करते हैं कि हम वी नो दैट कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी द सेम, यानी A इज इक्वल टू AI, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अब होगा क्या कि आप जब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये A आपका आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I में। A आपका एज इट इज़ कैरी करेंगे आप, ये जो A है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ये जो मैट्रिक्स है इस पे आप वो सारे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो आप इस तरफ A पे करेंगे। तो लास्टली आपके पास क्या होगा? ये आपका जो मैट्रिक्स है A, यानी लेफ्ट साइड पे, ये आपका बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपके इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि A × A इन्वर्स आपका क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। ये B मैंने वैसे ही लेबल किया है, आप चाहें तो B को मेंशन ना करें, यानी एट लास्ट जब आपका ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगा तो ये मैट्रिक्स जो है आपका, जो मैट्रिक्स I था वो क्या बन जाएगा? वो इन्वर्स बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? आइडेंटिटी। तो रिलेशन वेरीफाई भी हो रहा है। तो क्या करना है आपने? थ्रू कॉलम ऑपरेशन इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे ही ये कंप्लीट आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा ये आपका गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा, तो इक्वेशन वेरीफाई भी होगी, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम्स में आपने ऑपरेट करना है। पहला ऑपरेशन आप यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए
और उसके अलावा जो बाकी 2 कॉलम है उनकी फर्स्ट एंट्रीज को आपने 0 बनाना है। तो आपके सामने ऑपरेशन यहाँ पर है, उसको आप यूज़ करेंगे और उसके थ्रू आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ये देखें फर्स्ट ऑपरेशन ये होगा बाय, ये देखें मैंने इस एंट्री को 0 करना है, -3 को और 2 को बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम। तो आप यहाँ पे करोगे बाय C2 प्लस 3C1 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम को आप 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर दोगे तो C2 में चेंज आएगा। और सेकेंडली आप ये करोगे कि थर्ड कॉलम में से माइनस करोगे फर्स्ट कॉलम को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देखें ज़रा, ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट कॉलम अनचेंज रहेगा, सेकंड कॉलम चेंज होगा, तो -3 + 3 1, ये इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। तो आप ऐड कर रहे हैं तो 3 2 6 + 6 हो जाएगा, 3 0 0 -1 + 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो 2 - 2 2 2 4 यानी कि 0 - 4 और 2 0 0 यानी कि 1 - 0। ये देखें दोनों ऑपरेशन जो आपने मेंशन किए थे वो अप्लाई कर दिए। ये ए एज इट इज़ आएगा, एक रिलेशन है, फॉर्मेशन है, आप बुक का वे भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट साइड पे परफॉर्म किया है गिवन मैट्रिक्स में, वही आप इस आइडेंटिटी में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का लिया है क्योंकि मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। लेट्स से अगर ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप कौन सा लेंगे, ऑर्डर 2 का भी, ऑर्डर 2 का ही लेंगे। तो याद रखिएगा जो ऑर्डर यहाँ पर है गिवन मैट्रिक्स का वही यहाँ आइडेंटिटी का रखना है। अच्छा, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं सेकंड कॉलम में बाय मल्टीप्लाइंग 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम तो अनचेंज रहेगा, तो 0 + 3 1 + 0 और 0 + 0 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, इसी कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में से माइनस कर रहे हैं, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर 0 ही रहेगा और यहाँ पर 1 ही रहेगा। ये देखें आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो फर्स्ट रो आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ये देखो ज़रा आप, ये हो जाएगी जी 1 0 0 2 0 7 -1 -4 और 1 इक्वल टू A। और ये मैट्रिक्स आपका आ जाएगा जी 1 0 0 3 1 0 -2 0 और 1। ये देखें फर्स्ट ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, फर्स्ट 2 ऑपरेशन फर्स्ट कॉलम को यूज़ किया और उसके थ्रू आपने 2 एंट्रीज जो हैं सेकंड और थर्ड कॉलम की 2 एंट्रीज, पहली एंट्रीज जो है उनको 0 बनाया। जी स्टूडेंट, फर्स्ट रो हमारी रेडी हो गई बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम। अब हम आएंगे सेकंड कॉलम पे और सेकंड कॉलम के थ्रू हम आइडेंटिटी बनाने के लिए सेकंड रो बनाएंगे बाय यूजिंग सेकंड कॉलम। यानी सेकंड कॉलम से अब आप ऑपरेट करोगे। जब आप सेकंड कॉलम से ऑपरेट करोगे तो सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री को 1 होना चाहिए, जो अभी 1 नहीं है 7 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 1 बनाने के लिए इसको इसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड कॉलम को। तो उससे क्या होगा, सेकंड कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज आएगा, फर्स्ट तो अनचेंज रहेगा, फर्स्ट कॉलम 1 2 0 0 7 -1/7 0 -4 1, थर्ड कॉलम भी अनचेंज रहेगा A। और ये आपका फर्स्ट कॉलम अनचेंज रहेगा। जो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स में परफॉर्म करोगे सेम ऑपरेशन आपने इस मैट्रिक्स में भी परफॉर्म करना है। तो क्या किया हमने, थर्ड कॉलम को 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3/7 हो जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा, ये 0 -2 0 और 1। ये देखें हमने पहले हमने फर्स्ट कॉलम से ऑपरेट किया, उसके थ्रू हमने फर्स्ट रो बनाई। अब हम सेकंड कॉलम से ऑपरेट करके सेकंड रो बनाएंगे। यानी कॉलम से ऑपरेट करेंगे तो रोज बनती जाएंगी आपकी आइडेंटिटी की। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में से माइनस करोगे और 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करोगे। देखो ऑपरेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय C1 -2 C2। पहला ऑपरेशन आपने C1 से परफॉर्म किया है, दूसरा आप C2 से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो और C3 + 4 C2 और C3 चेंज होगा, यानी थर्ड कॉलम आपका चेंज होगा। तो पहला ऑपरेशन आपने C1 से परफॉर्म करना है, दूसरा ऑपरेशन आपने C2 से और आखिरी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है C3 से। जी, अब जो ऑपरेशन हमने मेंशन किया है आपके सामने कि हम फर्स्ट कॉलम में से
सेकंड कॉलम को माइनस कर रहे हैं लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखें अब इसको परफॉर्म करते हैं, तो 1 माइनस 0, 2 माइनस 2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस 2/7 हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस है, साइन चेंज हो जाएगी। सेकंड कॉलम आपका अनचेंज रहेगा, 0, 1, माइनस 1/7। अच्छा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर रहे हैं थर्ड कॉलम में, तो 4 0 0, 0 प्लस 0, माइनस 4 प्लस 4, और 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 4/7 इज इक्वल टू, और यही ऑपरेशन सेम आप राइट साइड पे भी परफॉर्म करेंगे। क्या कर रहे हैं जी, फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर रहे हैं सेकंड कॉलम को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6/7 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2/7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 ही आएगा। सेकंड कॉलम अनचेंज रहेगा, 3/7, 1/7 और 0। अच्छा जी, थर्ड कॉलम के लिए क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर रहे हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2 प्लस 12/7। ये देखें, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 4/7, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आ जाएगा, 1 माइनस 0। ये देखें, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम के लिए ऐड कर रहे हैं। तो 4/7 सॉरी ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस 4/7 होगा, और इधर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 प्लस 0। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। और क्या होगा जी, सेकंड कॉलम से ऑपरेट करने से आप देखोगे कि आपकी सेकंड रो बन जाएगी। तो 1 0 0 0 1 0, 2/7, 1/7, एलसीएम ले लें, 7 में से 4 माइनस करेंगे, 3/7 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 1/7, 2/7, 0, 3/7, 1/7, 0, 7 2 ज़ा 14, 14 में से माइनस करेंगे तो 2/7, 4/7 और 0। तो जो ऑपरेशन आप इस साइड पे परफॉर्म करेंगे, सेम ऑपरेशन आपने इधर भी परफॉर्म करना है। ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जी। ये 1 प्लस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें, फाइनली आप थर्ड कॉलम से ऑपरेट करेंगे। बाय यूजिंग थर्ड कॉलम आपने इन दो एंट्रीज़ को 0 करना है, यानी ये जो आपका सेकंड और फर्स्ट कॉलम है इसकी लास्ट एंट्रीज़ को आपने 0 बनाना है बाय यूजिंग थर्ड कॉलम। लेकिन उसके लिए थर्ड कॉलम की थर्ड वैल्यू 1 होनी चाहिए। मैं रिपीट कर दूं, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू 1 है, आपने फर्स्ट रो में 2 0 बनाए, फिर आपने सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री को 1 बनाया और सेकंड रो में 2 0 बनाए लेफ्ट और राइट पे। अब आप थर्ड कॉलम पे जब आप आओगे, लास्ट स्टेप आपने थर्ड कॉलम से परफॉर्म करना है, तो इसकी थर्ड वैल्यू को 1 होना चाहिए। तो 1 नहीं है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें 7/3 से C3 को, तो उससे C3 चेंज होगा और यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। अब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ये ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो देखें क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम को तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास, 1 0 2/7 अनचेंज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम अनचेंज, थर्ड कॉलम चेंज होगा, 0 0 ये 1 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू ए। सिमिलर वे में इस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम चेंज होगा, 1/7 2/7 0, 3/7 1/7 0, और जब आप इसको 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। इसको जब आप 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। और लास्ट एंट्री के लिए जब आप इसको 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/3 ही रहेगा, 7/3। तो ये आपके पास जो ऑपरेशन आपने टूवर्ड्स लेफ़्ट परफॉर्म करना है वही आपने राइट पे परफॉर्म करना है। अब देखें, इस वैल्यू को यूज़ करके आपने इन दो को 0 करना है। तो ऑपरेशन क्या होगा, बाय फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम थर्ड कॉलम को 2/7 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2/7 C3, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। और इस एंट्री को 0 करने के लिए हम थर्ड कॉलम को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो देखें लास्ट ऑपरेशन हम किससे यूज़ करके
अप्लाई कर रहे हैं थर्ड कॉलम को यूज़ करके, तो सेकंड कॉलम चेंज होगा। यानी फर्स्ट ऑपरेशन आपने फर्स्ट कॉलम से परफॉर्म किया, आपकी फर्स्ट रो बन गई। सेकंड ऑपरेशन आपने सेकंड कॉलम से परफॉर्म करना है, आपकी सेकंड रो बन जाएगी। थर्ड ऑपरेशन या थर्ड स्टेप, आखिरी जो कॉलम ऑपरेशन है वो आप थर्ड कॉलम को यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले आप इसको 1 बनाएंगे और उसके बाद इसकी रिमेनिंग जो रो की बाकी 2 एंट्रीज हैं उसको 0 बनाएंगे बाय यूजिंग थर्ड कॉलम। तो जो ऑपरेशन आप इधर परफॉर्म करेंगे सेम आपने इस साइड पे भी करना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने थर्ड कॉलम की थर्ड एंट्री को 1 बनाया, उसके लिए हमने इसको थर्ड कॉलम को 7/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/3 से। तो थर्ड कॉलम की थर्ड एंट्री 1 हो गई। लेफ़्ट साइड पे जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया कॉलम्स में वही राइट पे करना है। तो आप देखेंगे थर्ड कॉलम को जब आप 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका थर्ड कॉलम चेंज होगा, बाकी अनचेंज रहेंगे। उसके बाद आपने इन 2 एंट्रीज़ को 0 करना है, दिस एंड दिस। तो उसके लिए आप 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम को और C1 में से माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट कॉलम में से। और इसी थर्ड कॉलम को आप 1/7 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। तो ये देखें, ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है। कैलकुलेशन आपके सामने, आप चेक भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में से माइनस किया है थर्ड कॉलम को, लेकिन 2/7 से मल्टीप्लाई करके, और सेकंड कॉलम में ऐड किया है थर्ड कॉलम को, लेकिन 1/7 से मल्टीप्लाई करके। तो देखें हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रही है इसकी, हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू A। इसको सिंप्लीफाई कर दें मैथमेटिकली, एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आपके पास आएगा जी 7 और 7 और ये 3 हो जाएगा। 21 को जब आप 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21, ये 1/3 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप। इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो 21, ये 26 6 हो जाएगा, 6 और 8 14 ओवर 21, तो -2/3। चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेशन को, और ये -2/3 सिंपल आ जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल आपके पास आ जाएगा -2/3। एलसीएम आप कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाएं इधर, एलसीएम 21 आ जाएगा, तो 23 3 ज़ा 9 7, तो ये 1/3 आ जाएगा आपके पास, 1/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3। इधर आ गया जी -2/3, 4/3 और 7/3। ये देखें, तो यहाँ पर ये देखें, ये अब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। ये आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका A है, तो डेफिनेटली अगर इधर आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये A इन्वर्स है। ये क्या है, A इन्वर्स है, तभी A इन्वर्स इंटू A होगा, तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी। तो एक डेफिनेशन भी आपकी वेरीफाई हो रही है। तो फाइनली बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन आपके पास इन्वर्स क्या आ गया, सो A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/3 2/3 2/3 1/3 1/3 1/3 -2/3 4/3 और 7/3। ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो बिल्कुल इसी तरह हमने रो ऑपरेशन में भी सिमिलर हमने सारा परफॉर्म किया था, और लेकिन उसमें थ्रू आउट जो हमने कैलकुलेशन की थी वो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन की थी। तो लास्टली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स हम बाय यूजिंग एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं। तो 3 वेज हैं आपकी इन्वर्स फाइंड करने का। नंबर 1 बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन और बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो 2 मेथड डिस्कस हो गए, थर्ड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 2 पार्ट को आपने ट्राई करना है, यानी उनका इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।